हेलो स्टूडेंट, आपका एपी कोचिंग में स्वागत है। आज पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात आपको मैं बेसिक के साथ में कराऊंगा और बेसिक के साथ में जो भी आपको शॉर्ट ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा। देखो, अनुपात समानुपात होता है, उसका मतलब होता है कि एक राशि की तुलना दूसरी राशि में करना, यानी कि एक राशि कितनी है उसकी तुलना में दूसरी राशि कितनी है, इसका मतलब होता है अनुपात। अनुपात होता है, उसका सिंबल ये होता है, अनुपात का सिंबल ये होता है। अब देखो, अनुपात ए अनुपात बी है, ए अनुपात बी को 2 अनुपात 1 ये ले लेते हैं, 2 अनुपात 3 है। एक राशि है वो 2 है तो दूसरी राशि क्या है, 3 है। इसका मतलब है कोई भी राशि का अगर ये मान लो राशि 100 रुपये है तो ये 100 का 2 गुना कितना है, 200 है, और ये राशि कितनी होगी, 300 होगी। एक की तुलना में दूसरी कितनी है। अब देखो, अनुपात होता है उसे किस में लिख सकते हैं अपन, भिन्न में भी लिख सकते हैं, भिन्न में भी लिख सकते हैं, भिन्न या फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। ए अनुपात बी, ए अनुपात बी की वैल्यू है आपका 2/3। अगर भिन्न के बाद में आप दशमलव में लिखना चाहे दशमलव में भी लिख सकते हैं। जैसे इसमें 3 का डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.66 और इसे लिख सकते हैं 0.6 बार। अगर आप इसको लिखना चाहो तो आप फ्रैक्शन में भी लिख सकते हो, फ्रैक्शन के बाद में आप डेसिमल में भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी है। लेकिन अनुपात ये रहेगा 2/3। इसके बाद में आपका देखो, ये अनुपात होता है, अनुपात का HCF होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है। HCF होता है वो क्या होता है, 1 होता है। अनुपात का HCF हमेशा 1 होता है। इसके बाद में देखो, आपका दूसरी चीज़ ध्यान रखने की बात यह है कि आप जब भी आप सोल्व करोगे तो दोनों की यूनिट समान होनी चाहिए। यानी कि ये अनुपात मान लो कोई भी ले लेते हैं, जैसे मान लो 800 ग्राम और दूसरा है 2 किलो, 2 kg। अब इन दोनों को अगर आपको अनुपात निकालना है तो इनके सबसे पहले यूनिट सेम करोगे या इकाई सेम करोगे। तो मान लो ये ग्राम में है, इसको ग्राम में रहने दें और इसको किस में चेंज कर लेंगे, ग्राम में। तो 2 किलो में ग्राम हो जाएगी आपकी 2000। 00 से 00 कट जाएगा, ये 4 से कट जाएगा, ये 2 बार और ये 5 बार, तो आपका 2/5 आ जाएगा। आपको इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है, आपको पहले यूनिट सेम करनी है, उसके बाद में सोल्व करना है। अब देखो, इसके बाद में आपको कोई भी अनुपात दे देता है, जैसे A अनुपात B और आपको B अनुपात C, तो आपको A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करेंगे, इनको देखो थोड़े से क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है और मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा, जिसको मैथ में कुछ भी नहीं आता है उसका भी आराम से कंप्लीट हो जाएगा, और आपको बेसिक भी बताऊंगा और इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। आप पूरे वीडियो देखोगे अनुपात समानुपात का तो आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, और आपको अनुपात समानुपात के बेसिक से लेके जितने भी टॉप लेवल के क्वेश्चन होते हैं वहाँ तक कराऊंगा आपको। तो देखो, आपका यदि A अनुपात B 2/3 तथा B अनुपात C 3/4 हो तो ABC का अनुपात ज्ञात करना है। देखो, आप सबसे पहले अनुपात देखोगे, यहाँ पे भी B और यहाँ पे भी B। अगर ये दोनों सेम आ रहे हैं तो आपका ABC का अनुपात डायरेक्ट कर दोगे। A अनुपात B 2/3 दे रखा है और B अनुपात C आपको 3/4। तो ये दोनों सेम आ रहे हैं, B इसमें भी इसमें भी दोनों में सेम आ रहा है, तो आपका डायरेक्ट अनुपात हो जाएगा ABC का 2/3/4। तो आपका आंसर आ जाएगा 2/3/4 ABC का अनुपात।
अगर देखो दूसरा टाइप का क्वेश्चन देखते हैं, इसमें है ए बी, देखो आपको ए बी की अनुपात दे रखा है 2:3 और बी सी का अनुपात दे रखा आपका 4:5। अब देखो इनमें ये दोनों अलग अलग आ रहा है, तो इन दोनों को सेम करेंगे। आपका बेसिक मेथड क्या होता है, इन दोनों को सेम करो सबसे पहले, तभी आप ए बी सी का अनुपात बता सकते हो। तो सेम करने के लिए इसको देखो आपको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, 4 से, और इसको कराना पड़ेगा आपको 3 से। तो आपको अनुपात में एक को मल्टीप्लाई नहीं कराना है, दोनों को मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12। तो इसमें हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 15। देखो अब ये दोनों सेम हो गई, यहाँ पे 12 बी की वैल्यू दोनों की सेम हो गई। तो आपका ए बी सी का अनुपात हो जाएगा, ए बी सी का अनुपात हो जाएगा 8, 12 और 15। ये आपका ए बी सी का अनुपात हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप देखना चाहो शॉर्ट ट्रिक, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक हो जाएगी, देखो आप डायरेक्ट करना चाहते हो, ए बी सी लिखोगे यहाँ पे, ए बी सी के लिखने बाद में ए बी के नीचे ए बी लिख दोगे, और यहाँ पे ये वाला अनुपात बी और सी का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 और 5। इन दोनों को ऐसे लिख लिया। इसके बाद में आप जो भी ये खाली जगह बच रही है, इसमें यहाँ पे 3 लिख दोगे, यहाँ पे 4, और इनको मल्टीप्लाई कराओगे, और ये आ जाएगा 12 और ये यहाँ पे आ जाएगा 15। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो इन दोनों को किससे मल्टीप्लाई कराया है, 4 से, ये 4 से मल्टीप्लाई हो गया, और ये दोनों देखोगे आप ध्यान से तो ये दोनों 3 से मल्टीप्लाई हो गए। सेम ये बेसिक वाला ही मेथड है, बस आपको इसमें लिखने का तरीका अलग है। इसमें आप डायरेक्ट भी कराओगे तो आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, इतना लिखना ही नहीं पड़ेगा। अब देखो तीसरा मेथड देखते हैं इसका, 2a b, यहाँ पे क्या लिखोगे और यहाँ पे c, तो यहाँ पे इसका अनुपात क्या है 3 है, और इसका क्या हो जाएगा 4:5। तो आप ध्यान रखोगे, डायरेक्ट अगर करना चाहते हो तो आपको पेन ही नहीं चलाना है, तो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करा दोगे, इसको इससे, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करा दोगे। तो आपका हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा आपका 15। तो आप डायरेक्ट माइंड में भी कर सकते हो। 4 को किसको 2 से करा दोगे, और 3 को 4 से करा दोगे, और 3 को 5 से करा दोगे, तो ये आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ए बी और सी का अनुपात। इसके बाद में आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। अगर 3 का अनुपात दे रखा हो, उनको कैसे सॉल्व करेंगे। देखो इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 3 अनुपात दे रखे हैं, उनको कैसे सॉल्व करोगे। देखो ए बी सी का अनुपात दे रखा आपको 3:4:5 तथा सी डी ई का 8:16:19 हो, तो ए बी सी डी ई का अनुपात ज्ञात करो। तो पहले लिखोगे ए बी सी का अनुपात क्या दे रखा है 3:4:5, और आपको सी डी ई का अनुपात दे रखा है 8:16:19, ये दे रखा है आपको। तो अब देखो इसमें दोनों में सी कॉमन आ रहा है, कॉमन आ रहा है उसको पहले सेम करेंगे, उसके बाद में आगे सॉल्यूशन होता है। तो देखो इसको अगर 8 से मल्टीप्लाई करा देते हैं और इसको 5 से, तो मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा, दोनों 40 हो जाएंगे, तो दोनों सेम हो जाएंगे। तो आप डायरेक्ट कर सकते हो, इसका आ जाएगा 24 और ये आ जाएगा 32, और ये हो जाएगा आपका 40, और ये हो जाएगा आपका 40, और ये हो जाएगा 80, और ये हो जाएगा 95। अब देखो आपका ए बी सी का अनुपात आ गया। देखो इसमें दोनों में सी है,
तो आप किसका अनुपात से लिख सकते हो, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अनुपात ई का अनुपात क्या हो जाएगा आपका 24, 32, 40 और आपका 80 और 95, ये आपके अनुपात हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका दूसरा मेथड क्या है, आपका दूसरा मेथड क्या है, आप लिखोगे ऊपर लिख लोगे ए बी सी डी ई, अब यहाँ पे लिखोगे 3:4:5, इसके बाद में 8:16:19। अब जो खाली जगह दिख रहा है उसकी जगह क्या लिख दोगे आप, यहाँ पे 5-5 और यहाँ पे 8-8। देखो आपकी बात वही है, देखो यहाँ पे ए बी सी डी को किससे मल्टीप्लाई करा रहे हैं 8 से, और यहाँ पे आपका देखो 5 से मल्टीप्लाई करा रहे हैं सी डी ई को। तो आप बेसिक से करोगे तो आपका टाइम कम लगेगा, इसको आप माइंड में सॉल्व कर सकते हो, यह आपका बेस्ट मेथड रहेगा। इसको मल्टीप्लाई कराए 24, इसका आ जाएगा 32, ये हो जाएगा 40 और ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा आपका 95। तो अब ये आपका रेशियो आ गया है। तो आपको जो भी मेथड अच्छा लगे उससे आराम से सॉल्व कीजिए, और आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा, और ऐसे ही करके आपका पूरा अनुपात और समानुपात कंप्लीट करेंगे।